ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से जयपुर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख आकाशवाणी जयपुर के समाचार विभाग की ओर से तैयार किया गया है। जयपुर बीते दिनों गुलाबी सर्दी के बीच कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों की मेजबानी में व्यस्त रहा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों जयपुर दौरे पर रहे। इसके अलावा सामाजिक और सांस्कृतिक आयोजनों के साथ ही सरकारी समारोहों से जुड़ी खबरें भी बीते महीने की खास सुर्खियों में रही। गुलाबी नगर जयपुर पिछले दिनों भारत फ्रांस संबंधों के नए युग का साक्षी रहा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों एक दिन की यात्रा पर जयपुर आए। उन्होंने यहां प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की और परकोटे में रोड शो के साथ ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण किया। विश्व की 2 महाशक्तियों के शीर्ष नेताओं के जयपुर दौरे पर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की भी निगाहें टिकी रही। श्री मैक्रों ने आमेर किला, जंतर मंतर और सिटी पैलेस का अवलोकन किया और राजस्थानी लोक नृत्यों तथा कुल्हड़ चाय का आनंद लिया। रात को प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से फ्रांस के राष्ट्रपति के सम्मान में रात्रि भोज दिया गया, जिसमें कई नामचीन हस्तियां, जनप्रतिनिधि और विशिष्ट जन शामिल हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हाल ही में जयपुर आईं। यहां रात्रि विश्राम के बाद वे मेहंदीपुर बालाजी गईं और बाद में डूंगरपुर के बेणेश्वर धाम में लखपति दीदी सम्मेलन में शामिल हुई। वायुसेना के विशेष विमान से जयपुर पहुंचने पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उनका स्वागत किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी पिछले दिनों जयपुर दौरे पर रहे। वे जयपुर के धानक्या में आयोजित पंडित दीन दयाल उपाध्याय स्मृति व्याख्यान में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री डॉ प्रेमचंद्र बैरवा, उद्योग मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्र प्रचारक निम्बाराम सहित कई उद्योगपति और समाजसेवी उपस्थित रहे। केंद्रीय गृहमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह कल संक्षिप्त यात्रा पर जयपुर पहुंचे। उन्होंने यहां पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर चर्चा की। श्री शाह ने शहर के एक निजी स्कूल में हुए कार्यक्रम में प्रबुद्ध जन से संवाद भी किया। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने पिछले दिनों विधानसभा में प्रदेश का लेखानुदान पेश किया। अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने जयपुर सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों के लिए कई लोक लुभावन घोषणाएं की। बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट और प्रदूषण की रोकथाम के लिए जयपुर सहित 4 शहरों में 500 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन और जयपुर मेट्रो रेल सेवा का विस्तार विद्याधर नगर तक करने की घोषणा बजट भाषण में की गई। इसके अलावा राजधानी में 100 करोड़ रुपए की लागत से एक्सीलेंस सेंटर स्थापित करने और विश्व स्तर की सुविधाओं वाली हाईटेक सिटी बनाने का प्रस्ताव भी बजट भाषण में किया गया। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी भी पिछले दिनों जयपुर आए। उन्होंने निम्स यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में भाग लिया। केंद्रीय मंत्री ने उत्कृष्ट विद्यार्थियों को पदक और प्रमाण पत्र वितरित किए। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी भी जयपुर पहुंची। उन्होंने यहां राजस्थान से राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। प्रदेश से राज्यसभा की 3 सीटों पर कांग्रेस से सोनिया गांधी और भाजपा से मदन राठौड़ तथा चुन्नीलाल गरासिया निर्विरोध निर्वाचित हुए। देश दुनिया में मशहूर जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन पिछले दिनों शहर के एक 5 सितारा होटल में किया गया। 5 दिन तक चले इस साहित्य उत्सव में कई नामी हस्तियों ने शिरकत की। इस दौरान लेखक, साहित्यकार, कवि और सिनेमा से जुड़े लोग गुलाबी नगरवासियों से रूबरू हुए। 75वें गणतंत्र दिवस का राज्य स्तरीय समारोह जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में आयोजित हुआ। इसमें राज्यपाल कलराज मिश्र ने ध्वज फहराकर परेड का निरीक्षण किया और मार्च पास्ट की सलामी ली। समारोह में लोक कलाकारों और स्कूलों के छात्र छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। जिले के विभिन्न स्कूलों और संस्थाओं में भी गणतंत्र दिवस पर समारोह आयोजित हुए। जयपुर में बीते दिनों मौसम ने कई रंग दिखाए। कड़ाके की सर्दी से खत्म हुए जनवरी महीने के बाद फरवरी में तापमान में बढ़ोतरी का क्रम बना रहा। इस बीच मौसम ने गोता लगाते हुए कई बार मावठ की सौगात दी। इसके साथ ही जयपुर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।